होठों पर ये लगाकर सिर्फ नाम बोल देना है। उसके बाद तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारे रिलेशनशिप में एक अलग क्रांति आएगी। तुम जो चाहते थे रिश्ते में वैसा परिवर्तन आएगा, तुम्हारा कब्जा होगा। जिस प्रकार से किसी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार होता है, वैसे ही अब तुम्हारे प्यार पर तुम्हारा अधिकार होगा। नाम स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। पूरा विश्लेषण जानिए। Love with astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको बहुत बड़ा बनाया जाता है। यहाँ शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी होने में समस्या हो, मनचाहे विवाह की इच्छा हो, प्यार में, रिलेशनशिप में कहीं भी दिक्कत है, लव विद एस्ट्रोलॉजी एकमात्र सॉल्यूशन है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। इतनी बड़ी संख्या में शायद इसलिए लाभान्वित कर पाते हैं या हो पाते हैं क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, उन बड़े बड़े ग्रंथों का वेद वेदांग की बातें होती हैं और सरल तरीके से। भाषा, तरीका, ढंग इतना सरल कि कोई बच्चा भी कर ले, और बातें बाबा आदम के जमाने की। तो दोनों का जो ये सम्मिश्रण है, जोश में होश का सम्मिश्रण जो है यहाँ पर, वो विश्व में कहीं पर भी नहीं है। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज हम आपको कह रहे हैं कि भाई आज का उपाय, सॉल्यूशन बहुत सरल है। होठों पर ये चीज लगाकर बस आपको नाम बोल देना है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में हर एक मंत्र की अपनी एक विधा है, अपना तरीका है। जैसे जब आप कोई रेडियो बजाते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको मैच करना होता है। कोई 92 पॉइंट है, कोई 99 पॉइंट है, कोई 93 कुछ है, कोई 96 पॉइंट कुछ है। हर व्यक्ति की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, यानी जमीन से उस ट्रांसमिशन का जो साइज है, ऊपर नीचे का एड्रेस है, जो लोकेशन है, जो दूरी है, उसको शायद फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को जैसे ही कोई मैच करता है, वो स्टेशन बजने लग जाता है। वैसे ही हर पूजा का, हर मंत्र का बोलने का ढंग से लेकर के करने के तरीके तक में सब में अंतर है। कुछ मंत्र रुद्राक्ष के माले पे किए जाते हैं, कुछ चंदन पे, कुछ तुलसी पे, और कुछ करमाला पे किए जाते हैं। करमाला हाथों की कोनों पे गिनते हुए। कुछ लाल आसन पे बैठ के, कुछ पीले आसन पे बैठ के, कोई सफेद आसन पे बैठ के, कोई काले आसन पे बैठ के। मतलब हर एक चीज की विधा अलग है। कौन सा पुष्प चढ़ेगा, क्या सामग्री चढ़ेगी, पूजा जो है ना वो हठ ही है। बड़े स्तर पर पूजा अनुष्ठान करना आपके लिए सहज नहीं है। इसलिए वो इतना सरल तरीके का उपाय मैं आपको लेके आता हूं कि आप बहुत आसानी से कर सकें। आज मैं वही तो कह रहा हूं, होठों पर ये चीज लगाकर ये नाम बोल देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम चाहते हो। सार्वजनिक अंग और पर्सनल अंगों के आधार पर भी हमने बहुत कुछ बताया है। यहाँ तक कि जो आप अंतर्वस्त्र पहनते हो, उसके आधार पर भी बहुत कुछ भविष्य आपका निर्धारित होता है। होठों के आकार का, विकार का, उनके शेप का, उनके 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 दर्शन का, उनके कलर का, बहुत सारी चीज़ों को देख करके आपके प्यार के बारे में आंकलन किया जा सकता है। आपके प्रेम ग्रहों के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपका वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके लिप्स से ज़्यादा दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं पता किया जा सकता। सबसे बढ़िया माध्यम है आपका लिप्स। जिन लोगों के होंठ बहुत फटते हों, जिन लोगों के होंठ बहुत खराब रहते हों, जिन लोगों के होंठ बिल्कुल अच्छे नहीं है, जिनका कलर ठीक नहीं है, शेप ठीक नहीं है, अधिकतर देखा गया है उन लोगों के जीवन में प्यार का बहुत अभाव रहता है। होठों में दाग है, होठों पे तिल है, तो ऐसा क्या होता है?
प्यार मांगना पड़ता है यहाँ वहाँ से, यानी आप कहीं ना कहीं चारित्रिक तौर पर बहुत विषम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन हैं होठों को लेकर के जो पूरा का पूरा इर्द गिर्द आपके व्यवहार और आपके प्यार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। आज मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि होठों में ये चीज़ लगा करके अगर आपने ये मंत्र बोला, ये शब्द बोला, तो डेफिनेटली तुम्हारा प्यार भागता हुआ आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, बिल्कुल अधीर हो जाएगा। वो पूरा तरीका, पूरा ढंग, पूरा नियम सब बता रहा हूँ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं आपके बीच का। वॉइस मैसेज प्लीज़। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हमारी इतनी हेल्प की। मेरे पार्टनर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हमारे साथ बात करेगा, बट उसने हमारे साथ बात की फिर से। और गुरुजी, हम चाहते हैं कि हमारी शादी जल्दी से हो जाए और हमारे दोनों की फैमिली भी मान जाए। और थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू वेरी वेरी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। अब मैं बात कर रहा हूँ कि होठों में ये चीज़ लगाकर ये शब्द बोलने से आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। होठों में ये चीज़ लगाकर ये मंत्र अगर आप बोलते हैं तो आपका प्यार खिंचा हुआ आएगा, उसके ऊपर आपका आधिपत्य होगा, आपका अधिकार होगा, आपका रोल होगा, आप रोल करोगे इस रिश्ते को और जो तुम चाहोगे वैसे ही चीज़ें चलने लग जाएंगी। क्या लगाना है, कैसे लगाना है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कि आपको सादा पान लगाया मंगवा लेना है। सादे पान में आपको थोड़ी सी केसर और ऐड ऑन कर देनी है अपनी तरफ से। जिस दिन भी आप ये उपाय करें उस दिन ये उपाय कोशिश करिएगा सायंकालीन करें और आप सुबह ही दिया जला कर रख दें। उस दिए से थोड़ा सा एक चम्मच से 2 बूंद घी लेकर के अपने बाएं हाथ पे रखिए और रिंग फिंगर से अपने दोनों कानों को थोड़ा सा अच्छे से स्पर्श करिए और उसके बाद उस घी को उंगली में लीजिए और होठों में बाहर की तरफ पूरा लगा दीजिए। तत्पश्चात जो आपने पान लिया है उसका थोड़ा सा हिस्सा देवी माँ के पास रख दीजिए किसी बर्तन में और बाकी आप स्वयं खा लीजिए। अब आपको खा लीजिए मतलब बिल्कुल दाल चावल की तरह मत खाइएगा, उसको मुंह में दबा के रखिएगा और चबाते जाइएगा। कोशिश करिए कि उसका रस, उसका स्वाद, उसका कलर, उसके फ्रेग्रेंस सब तुम्हारे मुंह में आए और तुम्हारे होंठों तक उसको अवसर मिले पहुंचने का। इसको मुंह में रखे रखे ही लाल आसन पर बैठकर देवी जी के सामने वही दिया जो सुबह आपने जलाया उसे जलते रहने देना है और उनके सामने जो मैं शब्द कहने जा रहा हूं वो आपको कहना है। आपको सबसे पहले इक धृक, क्या बोलना है, इक धृक और अपने पार्टनर का नाम, इक धृक अपने पार्टनर का नाम, इक धृक अपने पार्टनर का नाम, ऐसा मिनिमम 27 बार करना है, मैक्सिमम 108 बार करना है। उसके बाद आसन पलटकर जल डाल के प्रणाम करके पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ वहां से उठिएगा। जब आप उठ रहे हो तो वो चढ़ा हुआ पान फिर से आपको खा लेना है और शयन कर जाना है। ऐसा मान लेना है वो दोबारा वाला पान खाने के बाद कि आपका काम सब हो गया है। बहुत बड़ी संभावना है कुछ ही पलों में एक अलग सी शक्ति बने और आपका काम तत्काल हो जाए। पूरी श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। जितना ज़्यादा श्रद्धा विश्वास से करेंगे गुरु पर, जितनी ज़्यादा आपकी निष्ठा होगी उतनी जल्दी आपका काम होगा। तो मुस्कुराइए, थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करिए, श्रृंगारित हो जाइए, सुंदर बनिए, मुस्कुराइए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और सिर्फ अपना ख्याल रखिए। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का और तुम्हारे परिवार का, व्यापार का, इसका उसका सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।